जय बोले सो नरपे। मानवता दे पुजारी, एकता दे पुंज, इनकलाब दे मोढ़ी और हमारी दबी कुचली कौम के मसीहा श्री गुरु रविदास जी महाराज जी दे 648वें प्रकाश उत्सव पर मैं सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज की ओर से समूह देश और विदेश की रहती हुई संगतों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। आज हमारे बीच में संगत के प्रति स्नेह और संगत को एक सही मार्गदर्शन देने के लिए आज हमारे बीच 108 सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, जिनका पूरा जीवन संगत की सेवा में ही निकल गया, पूरा संगत की सेवा में ही गुजार दिया और आज भी संगत की सेवा में दिन रात एक कर रहे हैं। सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज की ओर से जहां मानवतावादी कार्यों को शुरू किया गया है, साथ ही संगत की सुविधा को मुख्य रखते हुए जो आज असी श्री गुरुदास महाराज जी के प्रकाश उत्सव पर जहां पर एकत्रित हुए हैं, उनके लिए 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, जिसको मद्देनजर रखते हुए सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी ने बहुत बड़े उपराले किए हैं। जब संगत बाहर से आती है, जब संगत को आते ही रहने के लिए जगह और खाने के लिए लंगर का प्रबंध और बेसिक कम्युनिटीज़ की ज़रूरत मिल जाए तो वो संगत जहां आके अपने आप को धन्य महसूस करती है। सतगुरु स्वामी निरंजन दास की महाराज जी के रहनुमाई के हेठ आज 60 कमरों का एक कम्प्लेक्स, जिसमें 30 कमरे तकरीबन तैयार हो चुके हैं और 20 की छत पड़कर 50 कमरों में एक जाति निवास और कुछ ही समय बाद वो जाति निवास 60 कमरों का होकर सतगुरु स्वामी निरंजन दास की ओर से संगत को भेंट किया जाएगा। क्योंकि जहां अभी आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा संगत और भी पधारेगी। इसके अलावा सतगुरु स्वामी निरंजन दास की रहनुमाई हेठ एक बहुत ही हमारे जो कम्प्लेक्स को 2 हिस्सों में बांटता था, सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज के रहनुमाई के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लाट और साथ में श्री स्वर्ण मंगल जी के सहयोग से वो प्लाट खरीदा गया, जहां पर आज 40,000 की संगत में बैठकर दुनिया लंगर सकती है और उसको अर्थ फिलिंग करके इस 648वें प्रकाश उत्सव से पहले ही तैयार करके संगत को दे दिया गया। इसके अलावा बेसिक कम्युनिटी बाथरूम के 280 बाथरूम संगत के आने से पहले सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज की रहनुमाई के हेठ तैयार किए गए और संगत ने उसको पूरा अपना जो उसमें वो तैयार होकर संगत को भेंट किए गए और 260 बाथरूम और 260 ही टॉयलेट्स सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज संगत के लिए एक बहुत ही बढ़िया, ताकि किसी को कोई भी जहाँ रह के असुविधा ना हो। इसके बाद सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी की रहनुमाई के हेठ जो पुराना लंगर हाल था, उसको रेनोवेट करके संगत के रहने के लिए भी एक स्थान बनाया गया है, ताकि अगर संगत ज़्यादा जत्थों में आती है तो उसमें विश्राम कर सकें। इसके साथ ही पहले जब इसी साल में ही
महाराज जी के दिशा निर्देशों के अनुसार जो जहाँ की जमीन थी उसको पूरी चार दीवारी के साथ कवर करके एक कम्प्लेक्स बना दिया गया है, ताकि सबको पता चले ये जमीन सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज की दिशा निर्देशों और रहनुमाई के हेठ संगत को दी गई है। इसके अलावा आज आपने एक सुबह 8 बजे का लौकिक नज़ारा, जब स्वर्ण हर के निशान के झंडे सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी ने लहराए, तो कौम में एक अलग ही जोश महसूस किया गया। सिर्फ जहाँ की बस नहीं है, डेरा सतगुरु संत सरवण दास जी महाराज सचखंड बल्ला विखे भी इसी तरह ही आगे बढ़ने वाले कार्यक्रम सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी की तरफ से चलाए जा रहे हैं, जिसमें इसी साल 1000 गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग का निर्माण किया गया है, जहां पर 1000 गाड़ी एक समय पर ही, बड़े बड़े समागमों में हमें लोगों से ज़मीन लेनी पड़ती थी, लेकिन इस बार सतगुरु ने ऐसी कृपा की कि 1000 गाड़ी एक साथ खड़ी होके संगत अपने समागमों में सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी के दर्शन कर सके। इसके अलावा एक स्टीम बॉयलर, बड़े मुझे फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ और बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है, सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी इतनी दूरदृष्टा, आने वाले 20 साल 50 साल के लिए पहले ही सोचकर जो कार्य करते हैं, उन्होंने एक स्टीम प्रोजेक्ट वहाँ पर लगाया, स्टीम किचन बनाई, जिसमें 1 घंटे के अंदर 15,000 संगत का लंगर तैयार हो जाता है, जिसमें सब प्रकार की दालें, प्रसाद, सब्जियाँ वहीं पर तैयार होती है और इतना पौष्टिक वो लंगर बनता है कि संगत खाकर निहाल हो जाती है। ये सारे प्रोजेक्ट है ये सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी के दिशा निर्देशों और इनकी दूरदृष्टा के द्वारा ही संस्था की तरफ से चलाए जा रहे हैं। श्री गुरु रविदास जन्मस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वाराणसी के चेयरमैन सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज वहाँ पर बैठ के भी इस मंदिर के बारे में हमेशा विचार करते रहते हैं कि इसको और कैसे बनाया जाए, बढ़िया कैसे बनाया जाए, संगत को और कैसे बढ़िया सुविधा दी जाए। इस सुविधा के हमारे जो अनुयायी, जो संगत सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज और डेरा संत सरवण दास सचखंड बल्ला के साथ जुड़ी हुई है, उसको अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए। इसके अलावा आज हम अखिल भारतीय रविदासिया धर्म का 16वां स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। किसी भी इमारत को खड़ी करने के लिए 4 पिलर की ज़रूरत होती है। अगर उनमें आप एक भी पिलर कम कर देंगे तो वो इमारत कभी भी कामयाब नहीं होती। सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज ने इसी स्टेज पर 30 जनवरी 2010 को रविदासिया धर्म का ऐलान किया और ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की गल है कि हमें एक नई पहचान मिली। किसी भी धर्म को आप उठाकर देख लीजिए, उसमें 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनमें एक भी चीज़ कमी पाई गई तो वो धर्म कभी भी आगे नहीं जा सकता। सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी ने हमें चारों चीज़ें हमें समर्पित की, हमें देन दी है उनकी। सबसे पहले धर्मगुरु सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, उसके बाद हम ग्रंथ साहब जी श्री अमृतवाणी ग्रंथ, श्री रविदास अमृतवाणी ग्रंथ जो रविदासिया कौम को समर्पित करके सतगुरु रविदास महाराज जी अमृतमयी बाणी का अब हम रोज ही पढ़कर उनका गुणगान करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। इसके अलावा हर के निशान, जिस कौम का कोई निशान नहीं होता वो कौम ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकती।
तो हर के निशान देकर सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी ने हमें एक नई पहचान दी है। और सबसे बड़ा जो मेन पिलर होता है किसी धर्म का, वो संगत होती है। आज आप जहाँ पर देख रहे हैं, श्री गुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान शीर गोवर्धनपुर विखे लाखों की तादाद में संगत जुड़कर सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी के दर्शन दीदारे कर रहे हैं और श्री गुरु रविदास महाराज जी के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसमें एक शेर है, जे ना आउंदे तुसी इस जहान अंदर साडी कुल दा ना निशान हुंदा। जे ना आउंदे तुसी इस जहान अंदर काशी वालिया तेरा दीदार करके साडे कल कलेश सब मुक गए ने। तेरी दीद पाके नीमे होए उच्चे, उच्चे छड़ के मान नूं अज झुक गए ने। जे ना आउंदे तुसी इस जहान अंदर, जे ना आउंदे तुसी इस जहान अंदर साडी कुल दा नां निशान हुंदा। मिद्दी जांदी मनुखता पैर थले, खेदी बिलक दा कुल जहान हुंदा। खेदी बिलक दा कुल जहान हुंदा है। आओ रल में और हम सब रविदासिया धर्म के साथ जुड़े। उस कौम का वही कौम तरक्की करती है जो कौम एकत्रित रहती है। साध संगत मिल रही है माधो जैसे मध्य मकीरा सतगुरु दास महाराज ने बाणी दे विच भी किया है। आओ रविदासिया धर्म के सदस्य बने, अपनी पहचान कायम रखें। इतनी बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बोले